षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार प्रातिपदिकों से सुप प्रत्यय लगाकर सुबंत पद बनाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले प्रत्ययों के विभाग किए पाणिनि के अनुसार कि प्रत्यय दो प्रकार के हैं, सर्वनाम स्थान और असर्वनाम स्थान। और जो असर्वनाम स्थान है वो दो प्रकार के हैं, यादि अजादि और शेष। यादि अजादि प्रत्यय परे होने पर अंग की हमने भा संज्ञा की, और जो यादि अजादि से भिन्न असर्वनाम स्थान प्रत्यय हैं उनके परे होने पर हमने अंग की पद संज्ञा की। ये विभाजन हमने कर दिया। इसको दृष्टि में रख के ही आगे चलेगा कार्य। संज्ञाएं की जाती है प्रयोजन के लिए, या संज्ञा सा सा फलवती भवेत्। तो संज्ञा है तो कोई प्रयोजन उसका निश्चित है। और हमने नपुंसक के प्रत्ययों का विचार कर लिया। नपुंसक के प्रत्यय हैं शून्य, शी, शी। शून्य, शी, शी और तृतीया से समान है। इसमें जो जश, शशो, शी के स्थान पर होने वाले शी आदेश हैं, रस विकार, इनकी शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो इसके परे होने पर अंग की कोई संज्ञा नहीं करेंगे। और जो द्विवचन का शी है, दीर्घ इकार, इसके परे होने पर अंग की भा संज्ञा होगी। अब भा संज्ञा होने पर क्या होता है और पद संज्ञा होने पर क्या होता है, ये हम तत्त स्थलों पर बताते हुए चलेंगे। सामान्य रूप से हमने आपको बता दिया है। एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देखेंगे तो हम तो बताएंगे ही कि जिसकी भा संज्ञा होती है उससे सुप प्रत्यय परे होने पर जो कार्य है वो 6-4-129 से 141 तक कहे गए। इतने ही सूत्र भा संज्ञा के लिए मिलेंगे आपको सुप प्रत्यय परे होने पर। और उसके बाद जो सूत्र हैं भाष्य में वो सब तद्धित प्रत्यय परे होने पर काम करेंगे। इसलिए भाधिकार के हमने दो हिस्से कर दिए, 6-4-129 से 141 तक। अभी आपकी दृष्टि इतने ही सूत्रों पर होना चाहिए। सुबंध प्रक्रिया में इतने ही सूत्र हमको लगने वाले हैं। और पद संज्ञा होने पर संधि कार्य होते हैं। वो सारे कार्य अष्टम अध्याय में पदस्य के अधिकार में कहे गए हैं। अब हम प्रातिपदिकों से सुप विभक्तियां लगा करके सुबंत पद बनाएंगे। किंतु हमने जिस क्रम का आश्रय लिया है उसको भी हमें पहले जान लेना चाहिए। इसको हम बता चुके हैं कि हमने 3 लिंग अजंत के, 3 लिंग हलंत के नहीं किए। हमने अकारांत से आरंभ करके हकारांत पर्यंत प्रातिपदिकों के सुबंत पद बनाए और अदंत पुंलिंग, अदंत नपुंसक एक साथ करेंगे। इकारांत पुंलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसक एक साथ करेंगे। इकारांत एक वर्ग बनाया, उसमें तीनों लिंगों की बात हमने वहीं कर दी, क्योंकि तीनों लिंगों में कोई एकदम से अलग बात नहीं होती है। तो हमने अकारांत से हकारांत तक शब्दों के रूप बनाए हैं। और हमने माहेश्वर सूत्र के क्रम का आश्रय नहीं लिया है, क्योंकि वो क्रम किसी प्रकार से भी वैज्ञानिक नहीं है और उस क्रम का प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं। अंग कार्यों के लिए हमें एक बात को जान लेना चाहिए बहुत अच्छे से कि एक परिभाषा है, पदांगाधिकारी तस्य च तदंतस्य च। तो पदाधिकार में और अंगाधिकार में जब हमको पद और अंग के लिए कार्य मिलेंगे तो पद अंग तो बनेंगे विशेष, और सूत्र पठित जो शब्द होंगे वो बनेंगे उसके विशेषण। तो पदांगाधिकारी तस्य च तदंतस्य च, इस परिभाषा के अनुसार अंग को जो कार्य कहा जाएगा, जो भी कार्य कहा जाएगा वो कार्य तदंत को भी होगा। जैसे जरा शब्द को जरस आदेश कहा जाएगा तो जरा को भी जरस आदेश होगा, और जरा शब्द जिसके अंत में है उसको भी जरस आदेश होगा। तो जरा को भी जरस आदेश होगा, जरा या जरसन्यतरस्याम से। और जरा शब्दांत जो निर्जर शब्द है उसको भी जरस आदेश होगा। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए।
प्रक्रिया में प्रवेश करने के पहले हमको प्रत्यय लक्षण जान लेना चाहिए कि प्रत्यय का कभी लोप होता है और कभी प्रत्यय का लुक होता है। ये जो लोप है ये पाणिनि शास्त्र में 4 शब्दों से किया जाता है। कभी लोप से करते हैं, हल याभ्यो दीर्घात, श्रुति से प्रिक्तम हल, लोपो व्योर्वली। यहाँ लोप संज्ञा से लोप किया गया है, यहाँ लोप शब्द से लोप किया गया है। और समोर नपुंसकात, नपुंसक प्रातिपदिक से उत्तर जो सु और रम, इनका लुक होता है। तो लोप होता है और लुक होता है। और श्लू का है कोई प्रयोजन नहीं। श्लू जो है वो जो इत्यादिगण का विषय है, वो सुबंध प्रक्रिया का विषय ही नहीं। और लुक तद्धित का विषय है, लुक तद्धित का विषय है, श्लू तिङंत का विषय है। तो हम लोप और लुक 2 संज्ञा को लेकर चलें कि कभी आपको दिखेगा कि सूत्र ने प्रत्यय का लोप कर दिया और कभी दिखेगा कि लुक कर दिया। तो दोनों में क्या भेद है? जब लोप संज्ञा से लोप होता है तो ये माना जाता है कि लोप होने के बाद ही प्रत्यय वहाँ बैठा हुआ है और उसको निमित्त मान करके जो भी अंग कार्य हमको प्राप्त था वो हम कर सकते हैं। वो हमें नहीं दिख रहा है और सूत्र को दिख रहा है, तो इसलिए उसको निमित्त मान करके अंग कार्य किए जाते हैं। किंतु जब लुक शब्द के द्वारा लोप होता है, लुक के द्वारा, तब उस प्रत्यय को निमित्त मान करके अंग कार्य नहीं किए जाते। सूत्र है न लुमतांगस्य। लुमत शब्द के द्वारा जब लोप होता है तब उस प्रत्यय को निमित्त मान करके तन निमित्तक अंग कार्य नहीं किए जाते। दूसरे कार्य कर सकते हैं, अंग कार्य नहीं कर सकते। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये कहाँ लगता है? जब लोप संज्ञा से लोप होता है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से हम ये मान लेते हैं कि लोप होने के बाद ही प्रत्यय वहाँ बैठा है। आपने हल्ग्यादि लोप कर दिया तो हल्ग्यादि लोप होने के बाद भी तन निमित्तक अंग कार्य होगा। किंतु लुक आपने किया तो तन निमित्तक अंग कार्य नहीं होगा। दूसरे कार्य हो सकते हैं, दूसरे कार्य आप करना चाहें तो कर सकते हैं उसको मान करके। दूसरे कार्य करने के लिए प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, अंग कार्य करने के लिए प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। और इसी के साथ ये जान लेना चाहिए कि प्रत्यय लक्षण जो होता है वो अंग कार्य के लिए होता है। प्रत्यय लक्षण से संधि कार्य हम नहीं कर सकते। यदि प्रत्यय को वहाँ मान करके हम कोई संधि कार्य करना चाहें तो नहीं कर सकते। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय लक्षणम। आपने कहा गवे हितम, गवे हितम गो हितम, हमने समास किया गवे हितम गो हितम। तो गो गे, हित और सु, यही हुआ ना अलौकिक विग्रह में। और सुख का लुक कर दिया सुख धातु प्रातिपदिक की ओर से। तो इस गे को जिसका हमने लुक कर दिया, इसको यहाँ मान करके प्रत्यय लक्षण से गो की पद संज्ञा हो जाएगी, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। ये जो है गे का, ये माने पद संज्ञा करना है तो मानेंगे कि गे है। यदि आप चाहें कि गो को, गो में जो ओ है इसको एचो यावा यावा से अव कर दें क्योंकि अच परे है, तो नहीं कर सकते। तो इसको प्रत्यय लक्षण से यहाँ मान करके हम पद संज्ञा कर सकते हैं। किंतु प्रत्यय लक्षण से इसको मान करके हम संधि कार्य नहीं कर सकते। संधि कार्य वौन कार्य है। तो प्रत्यय लक्षण से हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब लुक के द्वारा लोप हुआ है तो प्रत्यय लक्षण से अंग कार्य नहीं कर सकते। एक बात हो गई। प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा कर सकते हैं क्योंकि संज्ञा करना अंग कार्य नहीं है। और प्रत्यय लक्षण से संधि कार्य नहीं कर सकते। ये मान लें कि ए यहाँ बैठा हुआ है, अच है, तो को हम एचो यवा यावा कर लें, ये नहीं कर सकते। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम न रुमतांगस्य और वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय लक्षणम। इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। अब सुबंध प्रक्रिया में जो अपेक्षित संधियां हैं उनको हमने आरंभ में ही लिख दिया है। ये संधियां हमने 21 पेज से लेकर 34 पेज तक, 21 पृष्ठ से 34 पृष्ठ तक ये संधि सूत्र लिख दिए हैं। तो इनको जहाँ हम बोलेंगे वहाँ इनको आप देखते जाइए। अलग से संधि का व्याख्यान आरंभ में नहीं कर रहे हैं। और तिङंत प्रक्रिया में सारी संधियां हमने कह दी है।
आवश्यकता होने पर वहाँ देखा जा सकता है। तो अब हम प्रक्रिया का आरंभ करते हैं और आरंभ करते हैं अदंत शब्द से। अदंत, अदंत जिसके अंत में ह्रस्व है, तपरस तत्कालस्य से अत शब्द से ह्रस्वकार का ग्रहण किया जाएगा। जितने अदंत शब्द हैं, अदंत पुंलिंग हो, चाहे अदंत नपुंसक हो, और चाहे सर्वनाम हो, चाहे सर्वनाम से भिन्न हो, सारे अदंतों का हम एक साथ विचार कर लेंगे। तो हम लेते हैं राम शब्द। राम, राम, रम धातु से घाय प्रत्यय करके राम शब्द बनता है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् असौ रामः। तो राम ये अदंत प्रातिपदिक है और व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। तो कृत तद्धित समासाश्रय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और जब प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार है, और ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार से उसमें ये स्व, उजस इत्यादि 21 विभक्तियाँ प्राप्त हो गई। जब 21 आई तो एकत्व की विवक्षा में एक वचन आएगा, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन आएगा, और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन आएगा। ये हम मान के चलें। तो प्रश्न होता है कि राम एक है तो हम सु लगाएं, एक राम कहना चाहते हैं तो सु लगाएं, और द्वित्व की विवक्षा में जब हम औ लगाना चाहते हैं तो 2 राम होना चाहिए ना। तो राम में सु लगाएं, और राम राम में औ लगाएं, और राम 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 में जस लगाएं। एक राम होगा तो सु, और 2 राम होंगे तो औ, और बहुत से राम होंगे तो जस। एक वचन के प्रत्यय एक राम में लगाएंगे, द्विवचन के प्रत्यय 2 राम में लगाएंगे, और बहुवचन के प्रत्यय 2 से अधिक राम होने पर लगाएंगे। ऐसा ना हो जाए इसलिए सूत्र आता है, 34 पृष्ठ खोल लीजिए, उसके समानांतर चलिए। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, सारी विभक्तियों में जो शब्द समान रूप वाले हैं, सारी विभक्तियों में जिनके रूप समान हो, एक विभक्ति में नहीं, सारी विभक्तियों में जिनके रूप एक समान हैं, ऐसे शब्दों में से एक शब्द शेष बचता है और अन्य का लोप हो जाता है। तो जब अविभक्ति आई औ, तो ये राम शब्द है, 21 विभक्तियों में है। राम शब्द भगवान राम का वाचक है, राम शब्द भगवान परशुराम का वाचक है, और राम शब्द बलराम का वाचक है। किंतु सारे अर्थों में, सारी विभक्तियों में इनके रूप एक समान होते हैं। तो जब स्वरूप हैं, सारी विभक्तियों में जिनके रूप एक समान है, ऐसे शब्दों में एक बचेगा और बाकी का लोप हो जाएगा। तब एक बचेगा। द्वित्व की विवक्षा में जब 2 आएंगे राम, तो एक बचेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। बहुत में जब राम 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 3 बार आपने कह दिया, 3 से अधिक बार कह दिया, और जस, तो एक बचेगा और बाकी का लोप हो जाएगा। पर लोप कब होता है? जबकि पूरी 21 विभक्तियों में इनके रूप समान होते हो। तो यदि किसी विभक्ति में रूप बदल गया तो फिर एक शेष नहीं होगा। जैसे हमने शब्द लिया मातृ, मातृ शब्द, एक मातृ शब्द जननी का वाचक है, जननी का वाचक है, और दूसरा माँ धातु से त्रिच लगा के हमने बनाया, मांग माने धातु से या माँ माने धातु से त्रिच लगाया, तो भी मातृ शब्द बना। ये किसका वाचक है? नापने वाला, परिच्छेदक। माति इति माता, मिमीते इति माता, मातृ बना। तो ये भी बनेगा माता और यही बनेगा माता, दोनों माता बन रहे हैं। प्रातिपदिक दोनों एक समान बन रहे हैं। माँ धातु से त्रिच लगाया हमने, पाणिनि का त्रिच प्रत्यय, अणुवल त्रिचौ, तो मातृ बना। और ये जननी वाचक मातृ होता है, ये पाणिनि के त्रिच से नहीं बनता, ये उनादि त्रिच से बनता है, ये उनादि प्रत्यय से बनता है। तो दोनों एक समान, प्रातिपदिक एक समान हो गए, प्रातिपदिक एक समान है। तो इनके रूप सारी विभक्ति में एक समान नहीं है, कहीं समान है कहीं असमान है। तो ये जो उनादि प्रत्यय से बना हुआ जननी का वाचक मातृ शब्द है, इसी रूप बनते हैं माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृहि।
शस्त्र को न तो नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है। और ये जो मातृ शब्द है त्रिस्ते बनने वाला, इसकी उपधा को दीर्घ होगा। माता माता रहु माता रहा, जैसे कर्ता करता रहु करता रहा बनता है। कर्ता करता रहु करता रहा, कर्तारम करता रहु कर्तृन। माता माता रहु माता रहा, मातारम माता रहु मातृन। और तृतीया समान हो जाएगी, तो बदल गए रूप। तो सारी विभक्तियों में एक समान नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्ति नहीं लगेगा, यहाँ एक शेष नहीं होगा। माता च ये जननी माता और ये नापने वाला माता, यहाँ एक शेष नहीं होगा, यहाँ दोनों बोलना पड़ेंगे, दोनों बोलना पड़ेंगे, यहाँ एक शेष नहीं होगा। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्ति, जिनके रूप सारी 21 विभक्तियों में एक समान बनते हैं, ऐसे स्वरूप शब्दों में एक शेष बचता है और बाकी का लोप हो जाता है। तो ये एक परिच्छेदता का वाचक है, परिच्छेद करने वाला, और एक जननी का वाचक है। और दोनों के रूप समस्त विभक्तियों में एक समान नहीं है, प्रातिपदिक समान है। कुछ सुबंध समान बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ असमान होंगे। तो यहाँ एक शेष हम नहीं करेंगे। ये जो एक शेष है, राम राम औ, औ आने के बाद करें कि पहले करें, तो ये एक शेष अंतरंग है। अंतरंग होने के कारण ये एक शेष शुभोत्पत्ति के पहले हो जाता है। शुभोत्पत्ति होने के पहले आपने द्वित्व की विवक्षा की, और औ आने के पहले ही हम एक शेष कर लेंगे। यदि समान अर्थ वाले, समान आकृति वाले ऐसे शब्द हैं जिनके रूप सारी विभक्तियों में समान होने वाले हैं, वहाँ हम विभक्ति आने के पहले ही एक शेष कर लेंगे। तो औ आने पर हमको राम ही दिखेगा एक। तो जब एक राम दिखेगा तो दो राम के अर्थ को कैसे कहें, ये बात आएगी। तो एक न्याय है कि यश शिष्यते जो शेष बचता है, सह लुप्यमानार्थाभिधायी भवति, लुप्यमान के अर्थ को वही कह देता है। यश शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी, जो बच गया, एक राम बचा और विभक्ति है तो दो को कहेगा। बालक को कहेंगे तो उसका दो बालक होगा, दो बालक होगा। ये मान लीजिए कि एक बालक शब्द वहाँ और था, जब आपने विवक्षा की द्वित्व की तो दो बालक शब्द आपकी बुद्धि में आए, तभी तो औलाया। तो औलाने के पहले उसमें से एक चला जाएगा, क्योंकि सारी विभक्ति रूप समान बनने वाले हैं बालक। और जस आएगा तो कम से कम 3 होंगे, तो जस के पहले ही अपनी बुद्धि में आप उनका लोप कर लेंगे। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से एक को बचाएंगे और बाकी का आप लोप कर देंगे। जो बचेगा वो जस विभक्ति के सामर्थ्य से बहुत्व को कह देगा, औ के सामर्थ्य से द्वित्व को कह देगा। भाष्यकार ने से एक शेष का खंडन कर दिया है। वो कहते हैं देखिए, ये जो एक राम है, इसको कहने वाला राम शब्द अलग है, और 2 राम को कहने वाला राम शब्द अलग है, और 3 को कहने वाला अलग है, अलग अलग है सब। इसलिए एक शेष की आवश्यकता ही है। तो भी हमको जान लेना चाहिए कि जब हमने पढ़ा है द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता है, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है, तो हमको द्वित्व संख्या दिखना चाहिए, बहुत्व संख्या दिखना चाहिए। तो जब दिखी तो आपने कहा रामश्च लक्ष्मणश्च, तो राम लक्ष्मणौ बनेगा। तब रूप कैसे बनेंगे? राम लक्ष्मणौ, तब राम लक्ष्मण नहीं बनेगा, क्योंकि 2 हैं। तो द्विवचन विभक्ति आएंगी, औ औ, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, ये विभक्ति आएंगी, तभी वचन बहुवचन ही आएगा। और राम लक्ष्मण दोनों दिखेंगे हमको, क्योंकि दोनों का रूप अलग अलग है। रूप यानी शरीर का रूप नहीं, शब्द का रूप, उनका रूप नहीं देखना है, वहाँ रूप नहीं देखना कि राम भरत का रूप एक समान है। राम भरत का रूप एक समान आकृति है दोनों। उस आकृति को नहीं देखना है, शब्द की आकृति को देखना है, शब्द की आकृति को देखना है। राम भरत को कहते हैं एक समान थे, दोनों एक समान दिखते थे, तो उस साम्य को नहीं देखना है, शब्द स्वरूप के साम्य को देखना है कि रा आ मा आ ये राम का स्वरूप है, और ला आ ये लक्ष्मण का स्वरूप। तो अलग स्वरूप दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों शब्द असवरूप है। तो यहाँ समस्या नहीं है, समस्या स्वरूप शब्द में।
तो वहाँ हम एक को बचाएंगे और बाकी का लोप कर देंगे। यदि सारी विभक्तियों में इनके रूप एक समान बनने वाले हैं तो, और किसी व्यक्ति में अलग रूप बन रहा है तब हम नहीं करेंगे। तब माता च जननी जननी च परिच्छेदकश्च, तब माता मातरु बनेगा, तब माता मातरु बनेगा शब्द, तब केवल मातरु नहीं रहेगा। माता च जननी च, दूसरा माता ने परिच्छेदकश्च, तब माता मातरु बनेगा, तब एक शेष नहीं हो सकता क्योंकि सारी विभक्ति में इनके रूप समान बनने वाले नहीं हैं। तो अब हम आरंभ करते हैं। हम भा संज्ञा का ध्यान रखें और पद संज्ञा जहाँ आवश्यकता होगी, क्योंकि जहाँ कुछ कार्य होगा उस संज्ञा से तभी हम संज्ञा करेंगे। और राम से हमने शस लगाया तो भा संज्ञा करके हम क्या कर लेंगे? संज्ञा तो प्रयोजन के लिए की जाती है। राजन से शस लगाएंगे तो भा संज्ञा का फल हमको दिखाई पड़ेगा, और राम से शस लगाएंगे तो भा संज्ञा का कोई फल हमको नहीं दिखेगा। तो जहाँ आवश्यकता है वहीं हम संज्ञा करेंगे, जहाँ सूत्र कोई आएगा काम करने के लिए वहीं हम संज्ञा करेंगे, इसको ध्यान रखें। नहीं तो संज्ञा करके बैठ गए, क्या करेंगे उस संज्ञा को? तो ये राम प्रातिपदिक है। ज्ञाप प्रातिपदिका का अधिकार किया। सु औजा समोक्ष सूत्र से हमने प्रथमा एक वचन की विवक्षा में, एकत्व की विवक्षा में राम से हमने सु लगाया। ये सु में उकार अनुनासिक है, तो उकार की हमने संज्ञा की। किससे की? उपदेश जो नासिक इससे की, तो बचा सा। अब ये राम और सा जो है ये बन गया पद। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा थी, अब रामस जो बन गया इसकी पद संज्ञा हो गई। किससे हुई पद संज्ञा? सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हुई। दो प्रकार की पद संज्ञा चलेगी यहाँ। भ्याम भिस परे होने पर जो पद संज्ञा होगी वो अलग होगी और ये अलग है, पर कार्य दोनों में एक ही होंगे, कार्य दोनों में एक ही होंगे। तो इसकी पद संज्ञा होगी। जब पद संज्ञा हुई तो सूत्र आया स सजुषो रूहु, जो पदांत सकार होता है, पद के अंत में रहने वाला, उसके स्थान पर रू आदेश होता है। ये रू भी अनुनासिक है। अनुनासिकत्वात् ऊ की संज्ञा हो गई तो बच गया रा। अब ये हो गया रामर। पहले रामस था, अब ये हो गया रामर। अब क्या सूत्र आया? खर अवसान योर विसर्जनीय। खर परे होने पर और अवसान में जो रा उसके स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। अवसान क्या होता है? वर्णानाम अभावः, विरामो वसानम। विराम का नाम अवसान है, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, तो इसकी अवसान संज्ञा है, तो इसको हो गया विसर्ग। खर अवसान योर विसर्जनीय। खर परे होने पर, तो खर परे तो है नहीं यहाँ, अवसान है, तो अवसान में जो रेप उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हुआ तो बन गया रामः। हमें एक शब्द का रूप बनाना है, सब शब्दों के रूप नहीं बनाए जाते। जितने भी शब्द दुनिया में मिलेंगे, अदंत पुमलिंग, अदंत हो और पुमलिंग हो, वो राम के समान बनेगा। तो मुट्ठी भर शब्दों के रूप बनाएंगे और यावत प्रातिपदिकों के रूप सिद्ध हो जाएंगे। यही तरीका है। अब द्वित्व की विवक्षा में हमने लगाया राम से अव। अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? ये आ है और ये अव है, एच। तो वृद्धि वेची से यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है। अवम से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। ये ध्यान रखें, जो संधियाँ हैं, संधि के सारे सूत्र, जितने अष्टसंधि के सूत्र हैं, अष्टसंधि के सारे सूत्र 6वें अध्याय के पहले पाद में दिए हुए हैं, और हल संधि के सूत्र 8वें अध्याय में, हल संधि के सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में, वहाँ से आरंभ होते हैं। अष्टसंधि के सारे सूत्र 6ठ अध्याय के प्रथम पाद में। तो संहितायाम का एक अधिकार यहाँ पर आता है, एक संहितायाम का अधिकार आगे आएगा, और ये सूत्र जो है अनुसंधि के उसके पहले है। तो ये देखिए, इस अधिकार को दो प्रकार से देखिए। ये सूत्र आता है संहितायाम, हमारी पुस्तक में 6:71 है। यहाँ से संहिता का अधिकार आरंभ होता है, यहाँ से संधि के सूत्र आरंभ होते हैं जो अनुदात्तम पद में एक वर्जम के पहले तक जाते हैं, 155। इसके पहले तक सारे सूत्र अच संधि के सूत्र हैं। ये सूत्र दो प्रकार के,
जब आप कहते हैं सुधी उपास्य है, सुधी उपास्य है, सुधी में ईक है, सुधी में ई एक है, और उपास्य में जो ऊ है ये अच है, ये एक है, ये अच है। तो इको यणच किसको निवृत्त करेगा, किसको हटाएगा, इसको हटाएगा। इका में षष्ठी है, जिसमें षष्ठी है वही स्थानीय बनेगा, षष्ठी स्थानीय होगा, वही स्थानीय बनेगा, वही हटेगा। सूत्र में जो षष्ठी से कहा गया है वही स्थानीय बनेगा और वही हटेगा, उसके स्थान पर दूसरा आदेश आकर के बैठ जाएगा। तो सुधी का ई हटेगा, उपास्य का ऊ ज्यों का त्यों रहेगा, तो शुद्ध उपास्य बन जाएगा। पर जब गुण होता है, वृद्धि होती है, सवर्ण दीर्घ होता है, पूर्व रूप होता है, पर रूप होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, ये सारे कार्य पूर्व पर दोनों को हटाते हैं। इसके दो स्थानीय होते हैं, ये संधि हमने जो बताई इसके दो स्थानीय होते हैं, एक ये स्थानीय आ है और एक स्थानीय औ है, दोनों को हटा करके संधि होगी। तो ऐसा करने के लिए पाणिनि ने क्या किया है, एक अधिकार बना दिया, एक पूर्व प्रयोग हो। इसी में देखिए 6-1-83 सूत्र है, 6-1-83 एक पूर्व प्रयोग हो। ये जाता है, ये जो 110 सूत्र है, ऋतुत और ख्यात्यात् परस्य, यहाँ तक जाता है अधिकारी। इस अधिकार में जितने संधि सूत्र आएंगे उन संधियों के दो स्थानीय होंगे, एक पूर्व और एक पर, दो को हटाएंगे और एक को बैठाएंगे। ये ध्यान से देखिए, दो को हटा करके एक आएगा। किन किन संधियों में, सवर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये जितने इस अधिकार के भीतर आए हैं 83 से 110 के भीतर जितने सूत्र हैं, इनमें दो स्थानीय हैं, दोनों को निवृत्त करके एक आदेश आएगा। ठीक है, तो राम है और औ है। यहाँ प्राप्त क्या है हमको, अवर्ण से एज परे होने पर, इसलिए सूत्रों के अर्थ में आपको मिलेगा कि अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। ये कोई अण का अर्थ क्या होता है, इक के स्थान पर अण होता है, अच परे होने पर। और वृद्धि रेचि का क्या अर्थ होता है, अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। तो इसके दो स्थानीय हैं, तो अ और औ दोनों को हटाकर एक वृद्धि आदेश हो जाए, ये कह रहा है सूत्र, कह रहा है ना। तो उसका बाधक सूत्र आता है। आप अष्टाध्याय के क्रम से देखिए, अष्टाध्याय खोल के रखिए। वृद्धि रेचि है 87, 87, और प्रथम पूर्व सवर्ण है 100। वृद्धि रेचि है 87, 87, और प्रथम पूर्व सवर्ण है 100। ये कहता है अक से, अक सवर्ण दीर्घ से अक चल रहा है, अक सवर्ण दीर्घ से अक की अनुवृत्ति आ रही है। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है, अक हो। तो देखिए, राम में मकार के बाद जो अकार है अक है, यक है, और प्रथमा द्वितीय संबंधी अच चाहिए तो प्रथमा का अच है, प्रथमा का अच है, तो अक है, अक के बाद प्रथमा संबंधी अच है, यही होगा राम। और जो द्वितीय का आएगा वहाँ वो उसमें भी यही का यही होगा, ये प्रथमा संबंधी अच और ये द्वितीय संबंधी अच। तो ये सूत्र वृद्धि रेचि की बात है। तो वृद्धि रेचि ने कहा कि अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होता है। प्रथम को सवर्ण कहता है अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होता है, मतलब पूर्व के समान दीर्घ हो जाए। तो ये हो गया अक, ये हो गया प्रथमा संबंधी अच। तो क्या हो जाए कि पहले के समान दीर्घ हो जाए, दोनों को हटाना पड़ेगा, पूर्व प्रयोग अधिकार। तो राम का जो आ है ये भी चला जाए,
विभक्ति का जो है ये भी चला जाए, और पूर्व में कौन है ये छोटा, इसके समान दीर्घ हो जाए, मतलब रामा ऐसा बन जाए, ये कह रहा है। जैसे कि हरि में हम करते हैं, देखिए हरि है और औ है, हरि और औ है, गुरु और औ है, तो क्या होता है, ये अख है ई, ये अख है ई, ये ई भी अख है, ऊ भी अख है। इसके बाद आता है प्रथमा द्वितीय संबंधी अच, तो क्या होता है, दोनों को हटा दिया, ई को भी हटाया, ऊ को भी हटाया, और पूर्व के समान दीर्घ कर दिया। पूर्व में है ई, छोटा ई तो बड़ा ई हो गया, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो गया, तो हरि बन गया प्रथमा द्विवचन में, और गुरु बन गया प्रथमा द्विवचन में, द्वितीय द्विवचन में भी ऐसे बने। तो सूत्र बना है हरि के लिए, गुरु के लिए, और प्राप्त तो यहाँ हो गया ना, सूत्र तो बना है, काम करेगा, इकारांत उकारांत में करेगा। हरि हरि हरे हम बनाएंगे, गुरु गुरु गुरुवह बनाएंगे, तो हरि गुरु, तो जो हरि गुरु बनेंगे ये किससे बनेंगे, प्रथम यो हो पूर्व सवाना, अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व के समान दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश मतलब दोनों को हटना पड़ेगा, हरि का ई भी जाएगा, विभक्ति का ऊ भी जाएगा, और दोनों को हटाकर पूर्व के समान दीर्घ हो जाएगा। ई के समान दीर्घ हुआ द्विमात्रिक ई, तो यहाँ हो गया बड़ा ई, ये बन गया हरि, ये बन गया गुरु, इसके लिए बना है सूत्र। और प्राप्त यहाँ हो गया, और प्राप्त यहाँ हो गया, और यहाँ यदि हमने इसको लगा दिया तो रामा बन जाएगा। तो यहाँ इसको लगाना इष्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा। तो निषेध सूत्र लगाया ना दिची, ना दिची। अगला सूत्र वहीं देखिए, अष्टाध्यायी से देखिए लगातार, सात भी खोल लीजिए, अष्टाध्यायी भी खोल लीजिए। ना दिची, आद इची, आद में पंचमी है, अवर्ण से इच परे होने पर, तो मकार के बाद जो अकार है ये अवर्ण हो गया, और औ जो है इच हो गया। अवर्ण से इच परे हो तो प्रथम यो पूर्व सवर्णा से होने वाला पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता, तो यहाँ निषेध हो गया, मतलब अवर्णांत शब्दों में नहीं लगेगा प्रथम यो पूर्व सवर्णा, और इकारांत उकारांत में लग जाएगा, इकारांत उकारांत में लग जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं लगा, तो राम औ में पहले वृद्धिरेच प्राप्त हुआ, उसको बाध करके प्रथम यो पूर्व सवर्णा ने कहा कि पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो, उसका निषेध कर दिया नादिची ने। तो नादिची ने जब रोक दिया, किसको रोक दिया, प्रथम यो पूर्व सवर्णा को, तो वृद्धिरेच को अवकाश मिल गया काम करने का, तो वृद्धिरेच ने वहाँ वृद्धि कर दी, तो रामऊ बन गया, ठीक है ना। पहले प्राप्त हुआ वृद्धिरेचि, उसको बाधा प्रथम यो पूर्व सवर्णा ने, उसको रोका नादिची ने, तो वृद्धिरेचि को वापस अवकाश मिल गया, तो उसने वहाँ वृद्धि कर दी, तो बन गया रामऊ। तो कैसे वृद्धि हुई, राम का आ गया, औ का औ गया, और नया आया औ। ये नहीं समझना कि आ और औ को मिला के वृद्धि हुई, आ औ दोनों को हटा के वृद्धि होती है। जितने संधि सूत्र हैं वो स्थानीय को हटा देते हैं, स्थानीय को हटा देते हैं, नए आदेश को ला के बैठाते हैं। तो दैत्यारी में आ और आ को मिला करके बड़ा आ नहीं बनता, दोनों आ को हटा के उसके स्थान पर एक सवर्ण दीर्घ होता है, ठीक है ना, ये ख्याल रखिए। अब बहुत्व की विवक्षा में जस विभक्ति आई, जकार की संज्ञा हो गई चुटू से, और सकार की संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि प्रत्येक की विभक्ति संज्ञा है। तो न विभक्त तो स्माह ने सकार की संज्ञा को रोक दिया, तो बच गया अस। अब यहाँ फिर वही पहाड़ा पढ़िए, आ है और आ के बाद आ है, सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, आकाश सवर्ण दीर्घा प्राप्त होगा। आकाश सवर्ण दीर्घा ने कहा दीर्घ कर दो। तो कोई भी सूत्र काम कब करता है, बाधका भाव सति कार्य में होती है। लोग भी सारे काम बाधक के अभाव में होते हैं। अरे हमें कोई कार्य करना है, हम अस्वस्थ हो गए तो काम रुक जाए, तो ज्वर आ गया तो ज्वर बाधक हो गया ना। दुनिया के सारे काम बाधका भावे सति होते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे शास्त्रीय हो। बाधक आएगा तो बाधक काम करेगा,
तो अकस सवर्ण दीर्घ दैत्यारी में लग जाता है, दैत्यारी में लग जाता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई रोकने नहीं आया, तो वहाँ तो दैत्यारी बना दिया। पर यहाँ जब राम और अस इस अवस्था में आप अकस सवर्ण दीर्घ करने के लिए चले तो सूत्र आ गया तो गुणे, ये अपदांता थे। अभी राम अपद है ना, तो अपदांता थे, और ये आ है गुण, अधिक गुणा से गुण संज्ञा है। तो अपदांत अत से गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक पर रूप आदेश होता है, पर रूप एक आदेश होता है। मतलब राम का आ भी जाए, अस का आ भी जाए, और दोनों के स्थान पर का रूप हो जाए, तो पर ये बन जाए। तो ये पर रूप करेगा तब तो रामा नहीं बनेगा, रामा बन जाएगा। तो अकस सवर्ण दीर्घ के प्राप्त होते ही अतोगुणे प्राप्त होता है। अकस सवर्ण दीर्घ के अवश्य प्राप्त होने पर अतोगुणे प्राप्त होता है। और जब अतोगुणे आया तो उसको बांधने के लिए तीसरा सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं, प्रथम यो हो वो सवर्ण। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व के समान दीर्घ आदेश होता है, पूर्व समान दीर्घ एक आदेश होता है। तो ये अक है ना, और ये प्रथमा संबंधी अच है, प्राप्त हो गया ना। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व समान दीर्घ एक आदेश होता है। तो जब राम औ में हम करने चले थे तो नादिची ने रोक दिया, यहाँ तो कोई रोकने नहीं आया, तो इसको हमने पूर्व के समान दीर्घ कर दिया। तो राम के आ को हटाया, अस के आ को हटाया, और पूर्व कौन था, राम में रहने वाला आ, इसके समान दीर्घ हुआ ये, तो रामास बन गया, रामास। और सा को किया रुत्व ससजु से, और खर वसानी विसर्जनीय से किया विसर्ग, तो रामा बन गया। अब आपके मन में अगर शंका उठती है, यहाँ प्राप्त हुआ हमको अकस सवर्ण दीर्घ, तो अतोगुणे ने इसको रोक दिया। तो यही अतोगुणे जाकर के प्रथमियो पूर्व सवर्ण को क्यों नहीं रोक सकता? वहां भी तो अपदांत तत् के बाद गुण दिख रहा है, उसको क्यों नहीं रोकता? जब अतोगुणे सूत्र अकस सवर्ण दीर्घ को रोक सकता है तो स्थितियां तो वही हैं। तो प्रथमियो पूर्व सवर्ण को रोक दे, उसको नहीं रोक पाता। तो इसके लिए पाणिनि ने ऐसा जाल बनाया है अपना, ऐसा जाल बिछाया है कि आप कौन किसको रोकेगा, कौन किसको नहीं रोकेगा। तो देखिए पाणिनि क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं प्रथमियो पूर्व सवर्ण, अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है, और नादिच अवल से इच परे है तो नहीं हो। तो पहले विधि कहते हैं, बाद में निषेध कहते हैं। पहले विधि कहते हैं, बाद में निषेध कहते हैं। पहले उत्सर्ग कहते हैं आद गुणा, बाद में अपवाद कहते हैं वृद्धिरेचि। पहले उत्सर्ग यानी सामान्य, और बाद में अपवाद। पहले कहते हैं ऐसा होता है, और दूसरे में उसको फंसा देते हैं अपवाद को। यही करते हैं ना। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं, यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ उन्होंने क्या किया कि अतोगुणे को पहले बैठा दिया। अतोगुणे किसका अपवाद है? अकस सवर्ण दीर्घ का। तो अकस सवर्ण दीर्घ के बाद में कहना था ना, तो उसको अकस सवर्ण दीर्घ के पहले कह दिया। अपवाद को वो हमेशा अष्टाध्यायी में सामान्य सूत्र उत्सर्ग सूत्र के बाद कहते हैं, अतोगुणे को पहले कह दिया। कई जगह अष्टाध्यायी में वो अपवाद को पहले कहते हैं और उत्सर्ग को बाद में कहते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका क्या अभिप्राय होता है? ऐसे अपवाद कहलाते हैं पुरस्ताद अपवाद, विधि के पहले कही हुई अपवाद पुरस्ताद अपवाद कहलाते हैं। पुरस्ताद अपवाद पहले कहे, विधि सूत्र के आने के पहले ही अपवाद सूत्र को कह दिया तो पुरस्ताद अपवाद कहलाते। पुरस्ताद यानी पहले। तो पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान एवं विधिन बाधन्ते नोत्तरान। यदि अतोगुणे को ने बाद में कहा होता ना, पहले कहते अकस सवर्ण दीर्घ, फिर कहते प्रथम पूर्व सवर्ण, और फिर कहते अतोगुणे, तो अतोगुणे दोनों को रोक देता। अतोगुणे दोनों को रोक देता, पर रूप कर देता। यदि दो को पहले कहते उसके बाद इसको रखते
तो जो अपवाद बाद में आता है, विधि के बाद में आता है, वो अपवाद जो सामान्य सूत्र के बाद में आता है, वो अपवाद अपने सारे ऊपर कहे हुए सारे विधि सूत्रों को बाधा देता है। तो यदि पाणिनि ऐसा करते, पहले कहते अकस्वर्णे दीर्घ, फिर कहते प्रथम पुरुषवर्ण, ऐसा कहा ही उनने, और उसके बाद कहते अतोगुणे, तो अतोगुणे न तो सवर्ण दीर्घ करने देता और न पूर्व सवर्ण दीर्घ करने देता और रूप कर देता। तो उन्होंने उसको पहले बैठा दिया, पहले बैठाया। अब ये दो उसके बाद बैठे हैं, तो पहले बैठ गया अतोगुणे, अष्टाध्यायी में देखो, पहले आया अतोगुण, ये क्रम है अष्टाध्यायी। पहले अतोगुण है, पहले अतोगुण, फिर अकस्वर्णे दीर्घ, और उसके बाद है प्रथम योग पुरुष सवर्णः। तो इसका ये अपवाद है इन दोनों का, तो पहले बैठा दिया। यदि इसको यहाँ बैठाते तो इन दोनों को बांधता, पर पहले बैठाने से क्या विशेष बात हुई, तो ऐसे अपवाद जिनको पाणिनि उत्सर्ग के पहले कह देते हैं, उनके लिए परिभाषा है पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान एव विधिन बाधन्ते नूतनान। जो अपवाद उत्सर्ग के पहले कहे जाते हैं वो अपने तुरंत बाद आने वाले सूत्र को बांधेंगे, उसके बाद आने वाले को नहीं बांधेंगे। तो ये कहलाया इसका अनंतर, ये कहलाया उत्तर, ये अपवाद है। तो अपने अनंतर, अपने तुरंत बाद आने वाला जो सूत्र है उसको बांधेगा ये। तो अतोगुणे अकस्वर्णे दीर्घ को बांधेगा, प्रथम या पुरुष सवर्ण को नहीं बांधेगा। ये अनंतर विधि है, ये उत्तर विधि है। पुरस्ताद अपवाद ये है, पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते नूतनान। इसको बांधेगा, इसको नहीं बांधेगा। अब क्या लगेगा, प्रथम पुरुष सवर्ण लगेगा। तो राम जस में प्रथम पुरुष सवर्ण ही होगा, अतोगुणे नहीं हो सकता, अतोगुणे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बन गया अक के बाद प्रथमा द्वितीय संबंधी अचाने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश हुआ। तो राम है और जस है, राम है और जस है। तो पूर्व है अ, इसके सवर्ण दीर्घ हो गया अ, ये आ चला गया, दोनों के स्थान पर हुआ ना, तो बन गया रामास। रुत विसर्ग किया तो रामा, सशुरु खरवसानी विसर्जनीय, रामा रामौ रामाः, ये बन गया। अब आया अम, अब राम और अम, सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, उसको कौन बाधेगा, अतोगुणे। अकस्वर्णे दीर्घा का बाधा क्या हो, उसका साक्षात शत्रु है। उसने कहा अपदांत अत से गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर, ये हमेशा बोलना है। जो सूत्र एक का पूर्व प्रयोग के अधिकार में आते हैं उनके अर्थ में पूर्व पर के स्थान पर ही आपको बोलना पड़ेगा, और दोनों स्थानियों को हटा करके आदेश को बैठाना पड़ेगा। संधि में सावधानी रखना है। तो हमने दिखा दिया आपको अधिकार, एक का पूर्व प्रयोग से लेकर ऋतु तक अधिकार चलता है। तो अपदांत अत, तो यह अपदांत अत है, ये गुण है। इसके परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश प्राप्त हुआ, तो उसको बाध दिया तो गुणे को प्रथम सवर्ण। और यदि प्रथम पुरुष सवर्ण के बाद अतोगुणे लिखा जाता तो अतोगुणे प्रथम के बाद देता। यदि पाणिनि प्रथम के बाद अतोगुणे को लिखते तो अतोगुणे प्रथम के बाद देता। अतोगुणे को पहले बैठाया तो उसने अकस्वर्णे दीर्घ को तो बाधा और प्रथम योग को नहीं बांध सका, तो प्रथम योग ने उसको बांध दिया। तो राम अम में पहले प्राप्त हुआ सवर्ण दीर्घ, उसको बाध कर प्राप्त हुआ तो गुणे से पर रूप, उसको बाधा प्रथम योग पूर्व सवर्ण ने, तो उसको बाधने के लिए सूत्र बनाया अमी पूर्व। अक से अम संबंधी अस परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो क्या हो गया, इसको पूर्व का रूप हो गया। ये दोनों गए, इसको बचाना नहीं, और पूर्व के समान बनाया, रामम बन गया, रामम, ठीक है ना। अब आप देखिए जो कौमुदी इत्यादि में अभवम बनाया है, अभ और अम,
इसको टीकाकारों ने अमिपूर्वा से पूर्व रूप किया है। टीकाकारों ने इसको अमिपूर्वा से पूर्व रूप किया है। हमने इसको हटा करके अतोगुण से पर रूप कर दिया। अमिपूर्वा तक क्यों जाना? अमिपूर्वा से पूर्व रूप तब करना पड़ता है जब अतोगुणे को बाध देता है प्रथमियो पूर्व समाना। सुबंध प्रक्रिया में जब अतोगुणे आता है तो उसको बाध देता है प्रथमियो पूर्व समाना, तो उसको बांधने के लिए अमिपूर्वा बनाना पड़ता है। किंतु प्रथमियो पूर्व समाना तो सुबंध का विषय है, तिङंत का विषय तो है ही नहीं, तो यहाँ आ ही नहीं रहा है। यहाँ हमको आकर्षण ने दीर्घा प्राप्त हुआ, उसको बाधा अतोगुणे ने, तो अतोगुणे से कर दो पर रूप ना भाई। क्यों यहाँ अमिपूर्वा घुसे होना? अमिपूर्वा को जाने कोई मतलब ही नहीं। अमिपूर्वा बना है प्रथमियो पूर्व समाना को रोकने के लिए, तो प्रथमियो पूर्व समाना प्राप्त होता है सुबंत में, तिङंत में प्राप्त ही नहीं है। तो तिङंत में क्यों बेमतलब के उसको घुसे होना अमिपूर्वा को? तो टीकाकारों ने किया, तो वह हमारे मन को तो नहीं रुचा, तो हमने उसको हटा दिया कि अभवम में आप अतोगुण से पररूप कर दीजिए। आकर्षण ने दीर्घ को बांधने के लिए बने ही अतोगुण, उसने उसको बांध दिया। और जब उसको कोई बाधता तो बाधक का बाधक फिर बनाना पड़ा। तो अतोगुणे का बाधक यहाँ जब बनाते हैं हम रामम, तो पहले प्राप्त होता है सवर्ण दीर्घ, उसको बांधता है अतोगुणे, और अतोगुणे को बांधता है प्रथमियो पूर्व समाना, तो उसको बांधने के लिए हम पूर्व बनाते हैं। और जहाँ प्रथमियो प्राप्त ही नहीं है वहाँ हमें पूर्वा की जरूरत भी नहीं है, ऐसा हमारा समझना है। तो ये बन गया। और राम औ जब आया, पहले वृद्धिरेच प्राप्त हुआ, उसको बाद की प्रथमियो पूर्व समाना ने कहा पुरुष दीर्घ कर दो, उसको बाधा नादिची ने, तो नादिची ने जब निषेध कर दिया तो वापस वृद्धिरेची आया और रामो बन गया। इसी प्रकार जैसे राम जस से हमने रामास बनाया, उसी प्रकार राम शस से रामास बनेगा। और जस शस के सकार में क्या भेद हो? जैसे राम जस से हमने रामास बनाया, इसी प्रकार राम शस से हम प्रथमियो पूर्व समाना से पुरुष दीर्घ करके रामास बना लेंगे। तो जो जस का सा था उसको तो हमने किया रुत्व और विसर्ग, पर शस के सा के लिए सूत्र है तस्मात् छसो न पुंसी। तस्मात् का मतलब है पूर्व सवर्ण दीर्घात। तस्मात् छसो न पुंसी सूत्र आया है प्रथमियो पूर्व सवर्ण के तुरंत बाद में, इसलिए अष्टाध्यायी को देखना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी को बाजू में रख के पढ़ना चाहिए। सूत्र उछल उछल के आते हैं, कूद कूद के यहाँ वहाँ से, तो विद्यार्थी के पास रखने का अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। तो अष्टाध्यायी को सामने खोल लीजिए, देखिए प्रथम पूर्व सवर्ण के तुरंत बाद में आया तस्मात् छसो न पुंसी। तस्मात् का क्या अर्थ होता है? तत् शब्द जो है पूर्व का परामर्शक होता है। तद यानी कौन? कि पहले कहा गया वो क्या कहा गया? पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो कृत पूर्व सवर्ण दीर्घात, जिसको पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया गया है, उस पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर जो शस का सकार, उसको नकार आदेश होता है। कब होता है? पुंसी, पुंलिंग में होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। ये नकार केवल पुंलिंग में होगा। और कब होगा? जब पूर्व सवर्ण दीर्घ किया जाएगा। तो रामान, हरीन, गुरून, पितरीन यहाँ होगा, और मातृ में नहीं होगा। मातृ में स्त्रीलिंग है तो मातृ ही, जहाँ नत्व नहीं होगा वहाँ रुत्व विसर्ग हो जाएगा। तो पितृ से शब्द लगाएंगे तो पितृहीन, और मातृ से लगाएंगे तो मातृ ही। पूर्व सवर्ण दीर्घ तो होगा पर नत्व नहीं होगा, न तो पुंलिंग हो। तो राम रामो रामाह, रामम रामो रामान। अब इस प्रथमा द्वितीय हमने बना लिया। प्रथमा के बाद ही हमें संबुद्धि बना लेना चाहिए, क्योंकि संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग हम करते हैं। तो प्रथमा से संबोधन की प्रथमा में क्या भेद होता है कि उसके एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। एक वचनम संबुद्धि, एक वचन की संबुद्धि संज्ञा हो जाती है, और उसका फल क्या होता है? एक ह्रस्वात् संबुद्धे। तो संबोधन में औ जस तो वैसे ही बन जाएगा, रामो रामा। जो एक वचन में सु हुआ है, इसका क्या होगा? इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। एक वचनम संबुद्धि से संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन, उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। संज्ञा का फल क्या होगा? तो फल होगा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंगंत और ह्रस्वांत, एंगंत और ह्रस्वांत अंग से उत्तर जो संबुद्धि विषयक हल, उसका लोप होता है।
संबुद्धि का लोप होता नहीं बोलता, संबुद्धि विषयक जो हल उसका लोप होता है। तो हे राम और सु, हे राम और सु, तो प्रथमा में तो हमने सा को रुत्व विसर्ग करके रामा बना लिया, और जब संबोधन में हे राम कहेंगे तो सु का लोप हो जाए। एंग क्यों कहा? एंग कि जब हम हरि और विष्णु का संबोधन करेंगे तो हे हरे हे विष्णु से गुण हो जाएगा, गुण हो गया तो ह्रस्व नहीं रह गया। हरि विष्णु भले ही ह्रस्व हैं पर गुण होने के बाद तो वो दीर्घ हो गए, तो उनके बाद भी आने वाले संबुद्धि विषयक हल का लोप हो जाए, इसलिए सूत्र में एंग कहा। तो ये सूत्र कहाँ लगेगा? ह्रस्व में और एंग में। ये सूत्र अंगाधिकार का नहीं है, तो भी अंगात कहा। तो अंग क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जो एंग है, ये जो ह्रस्व है, ये संबुद्धि से आक्षिप्त अंग के विशेषण बनेंगे। संबुद्धि कहा है ना, संबुद्धि विषयक हल का लोप कर रहे हैं। तो संबुद्धि क्या है? प्रथमा विभक्ति है सु, तो विभक्ति लगी है जिससे उसकी अंग संज्ञा होगी। तो संबुद्धि शब्द से अंग का आक्षेप हो जाता है, आक्षेप होता है, उसकी हम कल्पना कर लेते हैं कि संबुद्धि संज्ञक प्रत्यय जिससे लगा हुआ है उसकी अंग संज्ञा होगी, तो संबुद्धि से हम अंग का आक्षेप कर लेते हैं। तो एंग और ह्रस्व, एंग और ह्रस्व ये दोनों संबुद्धि से आक्षिप्त अंग के विशेषण बन जाते हैं। आक्षेप है जो नहीं कहा गया उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। तो अंग तो नहीं कहा सूत्र में, अंगाधिकार भी नहीं कहा, संधि का सूत्र है, पर संबुद्धि तो कहा ना, संबुद्धि कहा ना। तो संबुद्धि कहा तो हम अंग की कल्पना कर लेंगे। तो ये एंग और ह्रस्व ये दोनों अंग के विशेषण बन जाएंगे। तो विशेषण बन गया तो क्या अर्थ हो गया? एंगंत जो अंग और ह्रस्वांत जो अंग, जो ह्रस्वांत अंग जो एंगंत अंग, उससे उत्तर जो संबुद्धि विषयक हल उसका लोप होता है। तो हमने शब्द लिया कतर, इसका फल क्या हुआ? अंग का आक्षेप करने से क्या हुआ कि हमने कतर शब्द लिया, किम से जतर प्रत्यय लगाया, किम से जतर जतम लगाए, तो किम से किम और जतर, तो जतर में जित हो गया, जित होने से क्या हुआ? टी का लोप हो गया, तो बन गया प्रातिपदिक कतर। और कतर से हमने लगाया सु। कतन है दो में से कौन? अनियोर मध्य कतरा विष्णु चित्ता, इन दोनों के बीच में कौन विष्णु चित्त है? दो में से एक का अवधारण करने के लिए कतर बोले। अब बहुतों में एक कहना है तो कतम कहेंगे। कतर यानी कौन, कतम यानी भी कौन, और दो में से एक कहना है तो कतर, और बहुतों में से एक कहना है तो कतम। तो कतर में हमने लगाया सु, सु। तो प्रत्ययादेश हमने आपको बताए हैं, सुख प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश कहाँ से कहाँ तक हैं? अतोभिसाई से लेकर के साम आकम तक। सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में 9वां सूत्र है अतोभिसाईस और 33वां है साम आकम। ये सारे सूत्र मिलकर क्या करते हैं? जो सुअवजस प्रत्यय हैं सुप, इनके स्थान पर आदेश करते हैं, जहाँ जो आदेश प्राप्त होता है सो करते हैं। तो इसी में सूत्र आता है 25वां, अदतरादिभ्य पंचभ्य। जो दतरादि 5 हैं, दतरादि 5 कौन है? दतर जतम अन्य अन्यतर इतर, यही है ना? दतर जतम अन्य अन्यतर इतर, ये 5 हैं, इनका नाम दतरादि 5 है। तो कतर और कतम शब्द जो आएंगे, इनके बाद आने वाले सुअम के स्थान पर अड आदेश हो जाएगा। अड ये आदेश होगा, अड जाकी संज्ञा हो जाएगी, तो दित हो जाएगा। दित होके क्या करेगा? इसकी टीका लोप कर देगा। दित प्रत्यय क्या करता है? जिससे लगता है उसकी टीका लोप कर देता, तो ये लोप हो गया आका। तो क्या बन गया? कतरत, कतरत बन गया। कतर से कतरत, अदंत नहीं रह गया, वन से वनम बनेगा, किंतु कतर से कतरत, कतरत कतरत, प्रथमा द्वितीया में कतरत कतरत बनेगा।
अब टी का लोप कर दिया, टी का लोप हो गया ना, तो कतर अदंत नहीं रह गया ना, ये रेफांत हो गया। यदि ये अदंत रहता तो संबुद्धि विषयक जो हल है ये सु का सा, इसका लोप हो जाता। अब ये तो एक हलंत हो गया, रेफांत हो गया, तो यहाँ सु का लोप नहीं होगा, अतः आपको सुनाई पड़ेगा कतरत। तो आप कहेंगे कि ये रा तो सुनाई पड़ रहा है, ये तो अदंत हो गया इतना, कतर ये अदंत है, और ये जो ता है ये संबुद्धि का है, उसी को आदेश हुआ है, तो इसको अदंत मान लो और इस हल मान लो, और एक ह्रस्वात संबुद्धि से इसका लोप कर दो। इसको कर सकते हैं क्या? इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो रा भाग है ये तो प्रकृति का अंश है, और जो आ भाग है वो अप्रत्यय का अंश है, तो ये रा अदंत नहीं है। इस रा में जो कतरत में ताकि पहले आपको रा में आ सुनाई पड़ रहा है, ये जो आ है वो अंग नहीं है। ये जो कतर सुनाई पड़ रहा है आपको, इसकी अंग संज्ञा नहीं है, अंग संज्ञा इसकी है, इसकी अंग संज्ञा है। और ये आकार मिश्र जो सुनाई पड़ रहा है इसकी अंग संज्ञा नहीं है, उसमें जो आ है वो तो अत का है, अत किसको हुआ है? सु को। तो इस कतर में जो आ सुनाई पड़ रहा है आपको वो अंग का नहीं है, किसका है? सुप्रत्यय का, जिसको अध्यादेश हुआ है, अंग रेफांत है, ह्रस्वांत नहीं है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा, इसलिए अंग का आक्षेप किया। इसलिए एंग ह्रस्वात संबुद्धि का अर्थ किया एंगंत ह्रस्वांत जो अंग, उससे उत्तर जो संबुद्धि विषयक हल, उसका लोप होता है। यदि अंग को विशेषण नहीं बनाते तो ये ह्रस्व मिल जाता है, इससे उत्तरता का लोप हो जाता है। यदि आप कहते ह्रस्व से, ह्रस्व के बाद आने वाले संबुद्धि विषयक हल का लोप होता है, तो संबुद्धि विषयक हल तो है और ये ह्रस्व है, तो लोप हो जाता है, तो कतरत नहीं बनता। समझ में आ रही बात? तो कतरत के तकार का लोप ना हो जाए, कतर को ह्रस्वांत मान करके, इसलिए उस ह्रस्व और एंग दोनों का विशेषण बना दिया अंग को, अंग को विशेषण बना दिया। तो एंग और ह्रस्व ऐसा जो अंग, तो अंग का विशेषण बना दिया इसको। तो जो विशेषण होता है उसमें तदंत विधि होती है, ये विधि तदंतस्य। तो अंग का विशेषण बना ह्रस्व, तो अर्थ हो गया ह्रस्वांत अंग। अंग का विशेषण बना एंग, तो अर्थ होगा एंगंत अंग। एंगंत और ह्रस्वांत जो अंग, उनके बाद आने वाला जो संबुद्धि विषयक हल, उसका लोप होता है। तो हे राम में लोप हो गया सु का, हे हरे में लोप हो गया सु का, हे विष्णु में लोप हो गया सु का, पर हे कतरत में लोप नहीं हुआ, क्योंकि कतर में जो आ सुनाई पड़ रहा है वो अंग का विशेषण नहीं, वो अंग का आ नहीं, तो वहाँ लोप न हो जाए, इसलिए यहाँ पर संबुद्धि के सु को प्रत्यय मान करके उसके पहले जो है उसमें अंग का आक्षेप किया। अंग का आक्षेप करके एंगंत अंग और ह्रस्वांत अंग ऐसा अर्थ कर लिया, तो कतरत में इसका लोप नहीं हो पाया, अन्यथा इसका लोप हो जाता है यदि हम ह्रस्व और एंग को अंग का विशेषण नहीं बनाते तो। ठीक है, तो हे राम, हे रामौ, हे रामाह, ये हमने प्रथमा और संबोधन और द्वितीय, ये तीन को सिद्ध कर लिया। अब तृतीय आदि विभक्तियों के रूप हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।